हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल coolmind.07 में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक करा चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर है 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहे हैं, 5 नंबर। यदि इसके पहले वाले आप वीडियो नहीं देखे तो इसके पहले वाले वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो ये अच्छे तरह से समझ में आए। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बना ही हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। एकदम इससे इजी तरीका पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, एकदम सटीक सोल्यूशन है। एकदम एग्जाम में जैसे समझा रहे ऐसे एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, एकदम इजी स्टेप समझा रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बना रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों को ज्ञात करना है। पहला आपको हम सोल्यूशन करने के लिए क्या बताए थे, जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो क्या दिया है, दिया है क्या, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हम लिखवाए थे इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ लाल बट्टा काका ट्रिक लिखवाए थे, जिसमें ये साइन था, कॉस था, टेन था। ठीक है, अब सेक थीटा दिया हुआ है, साइन का कॉसेक होगा, कॉस का कॉट होगा, और कॉस का सेक होगा और टेन का कॉट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोण बट्टा आधार। ये कोण हो जाएगा और इसका मान आधार हो जाएगा। ठीक है, जब कोण और आधार निकल गया, कोण जो जब कोण और आधार निकल गया तो बचा क्या, लंब। ठीक, तो इसमें हमको लंब का मान ज्ञात करना है। इसके रेस्पेक्ट में एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी। ये 90 डिग्री का एक सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, और ये आधार और ये लंब। ठीक है, कोण का मान कितना दिया हुआ है, 13, आधार का मान 12, हमको लंब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी हम त्रिकोणमितियाँ निकालते हैं तो उसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कोण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कोण बराबर कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, और आधार का मान कितना दिया हुआ है, आधार का मान कितना दिया है, 12 का स्क्वायर, प्लस लंब का मान नहीं दिया है तो लंब ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस लंब का स्क्वायर। यह स्क्वायर है, बोले थे ना 1 से 20 तक स्क्वायर याद करने के लिए, वही स्क्वायर है। याद तो नहीं होगा इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है, स्क्वायर याद कर लीजिए। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144, इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। 144 इक्वल टू लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर घटाएं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो ये रूट ले लेगा। लंब। ठीक है, अब रूट 25 का मान कितना होगा, लंब का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार क्या निकालना है? अन्य सभी त्रिकोणमितियों को ज्ञात करना है, जिसमें एक का मान दिया हुआ है, सेक थीटा का मान इधर दिया हुआ है। अब अन्य सभी त्रिकोणमितियाँ टोटल त्रिकोणमितियाँ कितना होती है? 6 होती है, जिसमें से एक निकल चुका है। अब आते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितियों को ज्ञात करना है, तो जिसमें पहला नंबर क्या होगा? साइन थीटा। दूसरा क्या होगा? कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा। साइन के बाद 4 नंबर कॉट थीटा और 5 नंबर कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? लिखा था लाल बट्टा कक्का। ये ट्रिक याद कर लो, साइन कॉस टेन। साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? लंब बट्टा कोण। लंब बट्टा कोण। लंब का मान कितना दिया है? लंब का मान कितना भी आया है? इधर 5 आया है। और कोण का मान कितना है? कोण का मान 13। तो 5/13। अब कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा? आधार बट्टा कोण। आधार बट्टा कोण। आधार का मान कितना दिया हुआ है? 12 और कोण का मान 13। 12/13। टेन थीटा इजकल टू क्या होगा? लंब बट्टा आधार। आधार। लंब का मान कितना दिया हुआ है? 5 और आधार का मान कितना है? 12। ठीक है। कॉट थीटा इजकल टू क्या होगा? आधार बट्टा लंब। बट्टा लंब। आधार का मान 12, लंब का मान 5। कॉसेक थीटा इजकल टू क्या होगा? कोण बट्टा लंब। कोण बट्टा लंब। कोण का मान कितना है? 13 और लंब का 5। आ गया समझ में? फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? यदि सेक थीटा इजकल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों को ज्ञात करना है, जिसमें लिखेंगे हम जो दिया रहता है सबसे पहले उसको। सेक थीटा इजकल टू 13/12 है, तो सेक थीटा इजकल टू क्या होता है? सेक थीटा इजकल टू कोण बट्टा आधार। कोण बट्टा आधार। कोण का मान 13 है और आधार का मान 12 है, जिसमें हम लंब का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बोले थे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? कोण का स्क्वायर इजकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोण का मान 13 है और आधार का मान 12 प्लस लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 और लंब स्क्वायर इजकल टू लंब होगा। और इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, इधर लंब स्क्वायर आ जाएगा। घटेगा तो कितना जाएगा? 25 आएगा। लंब स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायर इधर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा? √25 का मान 5। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या थे? अन्य सभी त्रिकोणमितियों को ज्ञात करना था, जिसमें से एक दिया हुआ है और 5 का निकालना है। ठीक है। तो पहला नंबर क्या आएगा? साइन थीटा। साइन थीटा इजकल टू लंब बट्टा कोण। लंब का मान 5 और कोण का मान 13। कॉस थीटा इजकल टू आधार बट्टा कोण। आधार का मान 12 है और कोण का मान 13 है। टेन थीटा इजकल टू लंब बट्टा आधार। लंब का मान 5 दिया है, आधार का मान कितना है? 12। ठीक है। कॉट थीटा इजकल टू क्या होता है? आधार बट्टा कोण। आधार का मान 12 और लंब का मान कॉट थीटा इजकल टू आधार बट्टा लंब। आधार का मान कितना है? 12 और लंब का मान 5। कॉसेक थीटा इजकल टू कोण बट्टा लंब। कोण बट्टा कोण का मान 13 और लंब का मान 5। एकदम बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इससे इजी कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है ना। ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में बनाना है एकदम बेहतर ढंग से, ताकि आपका रिजल्ट एकदम बेहतर बने। ठीक है। बेहतर समझिएगा तभी बेहतर बनेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा तरह से समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ठीक है।
एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है, एकदम इजी लैंग्वेज में, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बना रहिए और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए, जैसे समझा रहे हैं वैसे समझिए, वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना है। ये एग्ज़ाम के लिए 6 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके हर बार एग्ज़ाम में आता है। इसको हम 80 से 90% इसको चांस दे सकते हैं कि एग्ज़ाम में ये आता है। तो वीडियो के एकदम लास्ट तक बनिए, ठीक है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos A इजक्वल टू cos B है, तो दिखाए कि कोण A इजक्वल टू कोण B। कोण A बराबर कोण A है जो B के बराबर है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में पहले न्यून कोण बनाएंगे, दो एंगल लेंगे। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। A B C, इसी को न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। न्यून कोण A B C, इसके सामने वाले भुजा कोण होता है, ठीक है। कोण A, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। जब लंब और कोण है तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। कोण B, तो ये तो हमेशा कोण फिक्स रहता है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? ये अब लंब हो जाएगा, ठीक। ये आधार हो जाएगा, ठीक। आगे समझ में। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, जहाँ cos A इजक्वल टू cos B हो, तो cos A इजक्वल टू cos B हो, तो cos थीटा इजक्वल टू क्या होता है? cos थीटा का मान लिखवाए थे, लाल बट्टा काका, यही ट्रिक है इसी पर। ये साइन cos 10, अब cos थीटा इजक्वल टू क्या होता है? आधार बट्टा कोण। यहाँ पर cos A इजक्वल टू आधार बट्टा कोण, ठीक है, इजक्वल टू cos B इजक्वल टू क्या होगा? आधार बट्टा कोण। पाते हैं क्या इसमें? एंगल 1 में cos थीटा इजक्वल टू क्या होता है? आधार बट्टा कोण, यानी कि AC बट्टा AB, क्या है? AC बट्टा AB, आधार बट्टा कोण। आधार किस में दिया हुआ है? AC और क्या है? कोण AB, A और B, ठीक है, इजक्वल टू। अब इसमें निकालेंगे कोण B में आधार बट्टा कोण। आधार इसमें कौन होगा? BC इजक्वल टू क्या होता है? कोण क्या होगा? AB। आगे समझ में आ गया अच्छे तरह से। cos A इजक्वल टू क्या होता है? आधार बट्टा कोण। आधार इसमें कहाँ दिया हुआ है? AC बाई AB, ठीक है, BC बाई AB, ये दोनों सेम हैं, कट जाएगा। ये कैसे कटेगा? यदि एक त्रिभुज में दो संगत का मान बराबर हो तो उसका संगत कोण भी बराबर होता है, इसलिए कट जाएगा। AC इजक्वल टू BC, तो ये क्या हो जाएगा? कोण A इजक्वल टू कोण B, प्रूव्ड। आ गया समझ में? इसको पूरा अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है।
एकदम इससे इजी लैंग्वेज में और इससे इस इजी भाषा में और इससे इजी तरीका से कोई नहीं यूट्यूब पर सिखाएगा। इसको अच्छा से लिख लीजिए, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखता है, जो दिया हुआ रहता है, दिया है, क्या दिया है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला लिखवाए थे यहाँ, लाल बट्टा काका, साइन कॉस 10, ठीक है। साइन कॉस यानी कि 10 में होगा आधार बट्टा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। जब आधार और लंब दिया हुआ तो हमको क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो फिक्स रहता है हमेशा, ये कोण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ठीक है। कोण का मान नहीं दिया हुआ है, आधार का मान कितना है 7 है, कोण का मान कितना है 8 है, ठीक है। और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कोण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, कोण नहीं दिया हुआ है, कोण का मान नहीं दिया हुआ है तो कोण का स्क्वायर लेंगे। आधार का मान कितना है, आधार का मान 7 है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। कोण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। कोण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 113 आ जाएगा। कोण इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट ले लेगा, 113। कोण का मान कितना आ गया 113। कोण का मान कितना आ गया √113। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले साइन और कॉस का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा कोण। लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है 8। लंब का मान कितना दिया हुआ है 8, तो 8 होगा 8/, कोण का मान √13, ठीक है 113। अब कॉस थीटा इक्वल टू निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टा कोण। फार्मूला देख लीजिए लिखवाए थे, आधार बट्टा कोण। आधार का मान कितना दिया हुआ है, आधार का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 7/√113। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। इसको इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर समझाते हैं। इतना लिख लीजिए तब इसके बाद समझाते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस
कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी पर हम बैठाएंगे। ठीक है, इसको बैठाने से पहले एक फार्मूला लिख लीजिए। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी इजकल टू क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसके फार्मूला को बैठा देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान आया था कितना का? साइन का मान कितना आया था? 8/1 माइनस कितना मान आया था? 8/√113 का स्क्वायर। ठीक है, बाई 1 माइनस कितना मान आया था कॉस का? 7/√113। ठीक है, स्क्वायर में रहेगा। ये मान बैठा देंगे। ठीक है, अब 1 माइनस, अब क्या होगा? 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 64 बाई ये रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 113/1 माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 49 बाई ये रूट हट जाएगा 113। अब इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या गुणा होगा? 113 माइनस 64/113 बाई फिर 113 माइनस 49 बाई क्या होगा? 113। अब यहाँ से क्या होगा? 13 13 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसको लिख लीजिए, इसका अगला स्टेप फिर बताते हैं। अब घटाएंगे, 117 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा? 49। 117 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा? 64। आ गया आंसर? आया समझ में? और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है। क्या 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसी में दूसरा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 7/8 स्क्वायर, यानी कि 7 7 49/8 8 64।